इस सैनिक ने चुपके से अपनी तस्वीर को चाकू से काटकर निकाला और जैसे ही अधिकारी मुहर लगाने बाहर गया, उसने ड्रॉर से पास निकालकर उस पर अपनी तस्वीर पूरी सावधानी से चिपका दी। लेकिन बिना मुहर के पास वैध नहीं था, इसलिए उसने कागजों से सरकारी मुहर की छाप लेने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली तो वह सीधे कमांडर के दफ्तर में घुसा, पेन की मदद से तिजोरी खोली और असली मुहर निकालकर पास पर लगा दी। दक्षिण कोरिया का यह सैनिक उत्तर की ओर भागना चाहता था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे खतरे का आभास हुआ। दो संतरी उसे संदेह की नजर से देख रहे थे। वह बिना घबराए उनके पास गया और उनसे दूरबीन मांगी। चारों ओर चौकसी और हथियारबंद गश्त को देखते हुए भागना मुश्किल लग रहा था। केवल एक रास्ता खुला था, बटालियन का मुख्य द्वार, जहां एक पार्टी चल रही थी और सड़क पर शराब में डूबे अधिकारी घूम रहे थे। उसे एक गाड़ी मिल गई जिसमें चाबी लगी थी और दरवाजा खुला था। पार्टी से एक शराबी अफसर को गाड़ी में बैठाकर टोपी नीचे खींचे हुए वह चुपचाप मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। संतरी ने अफसर को देखकर गाड़ी जाने दी। बाहर निकलते ही डर बढ़ गया, लेकिन वह अपने इरादे पर कायम रहा। थोड़ी दूर पर एक सैन्य काफिला मिला। क्योंकि अब वह एक भगोड़ा था तो पहचान छिपाना जरूरी था। गाड़ी में तेल भी लगभग खत्म हो चुका था, जिससे वह मजबूरी में सड़क किनारे रुक गया। दूसरे सैनिकों ने शक के चलते पूछताछ शुरू की। उसने पास दिखाया पर अधिकारी को यकीन नहीं हुआ। एक जवान अफसर की गाड़ी में अकेला, वह भी बिना तैयारियों के। बात कुछ जमी नहीं। तुरंत कॉल लगाने की बात होने लगी तो उसने खुद को सुरक्षा विभाग का सदस्य बताते हुए कहा कि उसे एक गुप्त मिशन पर एक गिरफ्तार देशद्रोही को स्थानांतरित करना है। अधिकारी को जैसे ही वह नाम याद आया, शक दूर हो गया। वे साथ पुलिस विभाग पहुंचे, जहां वही कैदी बंद था। कैदी ने सैनिक की पहचान उजागर नहीं की, वह बस अपने परिवार से मिलना चाहता था। कागजी कार्रवाई के बाद उसे सौंप दिया गया। जब वे लौटने लगे, पुलिस ने गाड़ी के इंजन पर शक किया। सैनिक ने पेट्रोल कहा था, जबकि गाड़ी डीजल की थी। फिर भी वह किसी तरह बात संभाल गया। इसी दौरान पुष्टि के लिए उच्चाधिकारियों को कॉल कर दी गई। इस बीच एक मेजर ने सैनिक को वापस लाने का आदेश दे दिया। उसे अंदाजा हो गया कि बात बिगड़ रही है। उसने ड्राइवर की बंदूक पर नजर डाली और झगड़ा शुरू हो गया। कैदी ने भी मदद की। गाड़ी रास्ते से हटकर पलट गई। सैनिक किसी तरह बाहर निकला, लेकिन पीछा कर रहे लोग फायरिंग करने लगे। वह खुद पर खून लगाकर मृत होने का नाटक करने लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर